नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर में ये बताया गया था कि एक मॉक ड्रिल की जाएगी और उस मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा उसके बारे में भी बताया और ये कहा कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो हमारे जो नागरिक हैं, उनको किसी तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई रिटेलिटरी स्ट्राइक होती है या फिर हमारे दुश्मन देश हमारे देश में अटैक करता है, तो जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से रेडी होना चाहिए। अब जो अभी की जो बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया इश्यूज नो टाइम नोटिस टू एयरमैन ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान फॉर अ बिग आईएएफ सब साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एयर एक्सरसाइज फॉर May 7th एंड 8th। इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल अभी अभी की खबर है। इंडिया इश्यूज नो टाइम, मैं रिपीट कर रही हूँ, India issues no time notice to airmen on India-Pakistan border areas of Rajasthan for a big IAF South-Western Air Command air exercise on 7th and 8th। मैं इसको दो बार रिपीट करके बता रही हूँ और इसके अलावा जो मॉक ड्रिल बताई जा रही है उस मॉक ड्रिल में ये कहा गया था कि एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स को, एयर रेड वार्निंग सायरन्स को कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, हमारी जो सिविलियन पॉपुलेशन है, छात्र हैं, उनको कैसे सिविल डिफेंस के हिसाब से अगर कोई अटैक होता है तो उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके बारे में बताया जाएगा। प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, ब्लैकआउट यानी कि सारे जो घर की बत्तियां हैं और जो सड़क की बिजलियां हैं उनको बंद कर दी जाएगी, सारे सड़क की बत्ती और लाइट। प्रोविजन ऑफ फॉर अर्ली कैमोफ्लाजिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशंस, अगर कोई सरकारी इंस्टॉलेशन है, कोई बड़ा कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है या डैम है या कुछ भी है, उसको भी कैसे कवर किया जाएगा उस मॉक ड्रिल में, इसको भी बताने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल, अगर मान लीजिए आपको कोई जगह खाली करनी है तो वो आप कैसे खाली करेंगे, इसकी तैयारी भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज के समय में अभी ये नहीं पता है कि कब मॉक ड्रिल रिटेलिटरी स्ट्राइक कब करेगी, पाकिस्तान कब करेगा, भारत उसका जवाब कब देगा। लेकिन जिस तरीके से तैयारी बताई जा रही है ऐसा लग रहा है कि हम उस स्थिति की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इस तरीके की मॉक ड्रिल्स हमें रोज नहीं करनी चाहिए, पहला ये सवाल है। आज के समय में जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो चुका है तो ये जो घिसी पिटी मॉक ड्रिल्स हैं जो हमने आज से 55 साल पहले देखी थी, कुछ उसी का रिपीट हम देख रहे हैं, वो कितनी रेलेवेंट होंगी, कितनी कामगर होंगी, ये भी एक सवाल है कि कितनी लाभदायक होंगी इस तरीके की। और फिर सोशल मीडिया का जो रोल है वो क्या कुछ रहेगा। तो मैं मिस्टर ग्रेवाल, मैं आपसे पहले सवाल से शुरू करती हूँ कि इंडिया ने जो नो टाइम नोटिस इशू किए हैं, आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर द व्यूअर्स, इंडिया इशूज नो टाइम यानी कि नोटिस टू एयरमैन ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर areas of Rajasthan for a big IAF Southwestern Air Command exercise for May 7th and 8th। इसके मायने क्या है सबसे पहले? जी मिस्टर ग्रेवाल। नोटैम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। इसमें टाइम, समय और जगह, आपको पूरा क्षेत्रफल दिया जाता है कि इस क्षेत्रफल में इस ऊंचाई तक हवाई जहाज के लिए खतरा होगा इस समय से इस समय के बीच। इसका मतलब उन्होंने समय दिया है, एरिया दिया है और उसका एल्टीट्यूड दिया है। इसका मतलब मिसाइल फायरिंग, उस हाइट तक वेपन यूज, हमारे हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं एक्सरसाइज की। और ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, इसका मतलब या तो हम कुछ उधर से सोच रहे हैं कि होगा, या हमारी तरफ से कुछ हो सकता है, या हम अपनी खुद की एक एक्सरसाइज करेंगे। ये चलता रहता है। जब भी कोई एयरफोर्स की मेजर एक्सरसाइज होती है, नौटैम हमेशा इसी होता है। समुद्र में भी जो एक्सरसाइज होती है तो जहाजों के लिए ऐसे ही इशू किया जाता है। नहीं, लेकिन अब अगर ये सिविलियन पॉपुलेशन को भी भेजा जा रहा है एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू सर्कुलेट ऑन द व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इसको, तो कहीं इससे ऐसा तो नहीं कि पैनिक हो जाए, या क्योंकि ये सरकार अगर ऐसी कोई रिटेलिटरी स्ट्राइक कर रही है तो उसको सोशल मीडिया पर करके क्यों बताएगी। इस तरीके से जो मैसेज आए हैं दैट इंडिया इश्यूज अ नो टाइम ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान,
ये तो क्या एक्चुअल मिसाइल स्ट्राइक होगी या फिर ये एक सिमुलेशन एक्सरसाइज है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। यस मिस्टर ग्रेट। मिसाइल मिसाइल एक्चुअल फायर असली में फायर होंगी, एक्सरसाइज में भी असली मिसाइल फायर होती हैं, एक फायरिंग रेंज में फायर होती हैं, टारगेट आपके फायरिंग एरियाज में होता है। ये जो एरिया ये देंगे क्षेत्रफल, ये उस एरिया का दिया है, हमारी फायरिंग रेंजेस भी वही है, उसके आसपास ही है। यानी कि अगर भारत अटैक करेगा या भारत किसी तरीके की रिटेलिटरी स्ट्राइक करता है तो ये जो नोटाम नोटिस है, इसका मतलब ये है कि जो फायरिंग होगी वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से होगी, एरियाज ऑफ राजस्थान फॉर अ बिग IAF इंडियन एयरफोर्स साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एक्सरसाइज। एरिया हमारी फायरिंग रेंज वही है। हाँ, मेन फायरिंग रेंज हमारी जहां पर नॉर्मल ड्रिल होती है वहीं पर है, पोखरण के एरिया, तो उसी एरिया के आसपास होगा ये। इससे कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। और पब्लिक में हो सकता है इसलिए आया हो क्योंकि हम कल मॉक ड्रिल कर रहे हैं, तो उसके साथ इसका कोऑर्डिनेशन हो सकता है कि उस टाइम ये एक्सरसाइज चल रही होगी, वहां पर एक्चुअली में हमारे हवाई जहाज उड़ रहे होंगे, एक्सरसाइज के में पार्ट लेंगे, और हम यहाँ मॉक ड्रिल कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए भी हो सकता है। ओके। नहीं, लेकिन ये इस बात का तो संकेत नहीं है कि भारत कल कुछ करने वाला है बड़ा, क्या इसका संकेत है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि अगर अगर आप ये करेगी भी सरकार तो ये सोशल मीडिया पर इस तरीके से ऐलान करके तो नहीं करेगी कभी भी, आई एम श्योर। मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हमें ऐसा कुछ करना होगा तो इसमें सरप्राइज है ही नहीं, सरप्राइज एलिमेंट तो है ही नहीं, एब्सोल्युटली। तो ये भी एक सर, कैमोफ्लेज हो नहीं सकता समझ है। में आ रहा है, जो बालाकोट में जब स्ट्राइक्स हुई थी तो मुझे याद है, हो सकता है कि मुझे याद नहीं है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बालाकोट के समय में कुछ इस तरीके की मॉक ड्रिल्स की बात भी नहीं कही गई थी, नोटाम नोटिस इशू हुए थे, ये मुझे ध्यान नहीं है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और क्या इस तरीके से मॉक ड्रिल्स के लिए पूरे सिविलियन पॉपुलेशन को तैयार किया गया था? मुझे तो नहीं, नहीं याद है। वो जंगल का एरिया था, उसमें राइट। हमारे भी पॉपुलेटेड एरियाज कम थे, एक लिमिटेड एरिया था, इसलिए नहीं किया हो। लेकिन वहां पर जो लोग थे सिविलियन एंड मिलिट्री, उनको मालूम होगा कि कुछ एक्टिविटी हो सकती है, टाइम नहीं दिया होगा, सही तारीख नहीं दी होगी, इस समय से इस समय के बीच, हो सकता है वो एक हफ्ते का टाइम हो सकता है वो 3 दिन का टाइम हो, या एक रात का या 2 रात का टाइम, लेकिन नॉर्मल वार्निंग दी गई होगी, क्योंकि इस टाइप की हवाई हरकत जब होती है तो खासकर बॉर्डर एरिया में आपके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो ये नोटिस है, अब मैं इसको फिर से पढ़ रही हूं ताकि व्यूअर्स को समझा सकूं, ये सोशल मीडिया पर, ये व्हाट्सएप पर आया है। इंडिया इशूज नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन ऑन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान फॉर अ बिग IAF साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एक्सरसाइज ऑन May 7th and 8th। अब ये जो कार्यक्रम जो लोग देख रहे होंगे उनको हो सकता है कि पैनिक हो रहा हो कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान बॉर्डर पर कल भारत अटैक करने वाला हो, ये भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से आप दर्शकों को क्या कहेंगे? इस तरीके की जो मॉक ड्रिल की खबर आ रही है कि मॉक ड्रिल होगा, दूसरी तरफ नोटाम इश्यूज नोटिस इशू किए गए हैं, तो आप दर्शकों से या जो सिविलियन पॉपुलेशन है ये कार्यक्रम को देखेगी, उसको क्या कहेंगे आप सर? नोटैम एक नॉर्मल एक्टिविटी, हर बार जब भी कोई एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप हथियार या मिसाइल्स वगैरह फायरिंग करते हैं, एक एरिया और समय के हिसाब से नोटैम इश्यू करते हैं। नोटैम खासकर एयरफोर्स के एयरपोर्ट्स पर जाता है, अगर ओवरसी है तो शिप्स में भी जाता है, वरना मेजर एयरपोर्ट्स जहाँ से फ्लाइट्स स्टार्ट होती हैं उनको सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस एरिया में इस समय से इस समय के बीच में इस एल्टीट्यूड तक एक्टिविटी होगी, आप इसको अवॉइड कीजिए। इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं। ये सोशल मीडिया पर आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई चीज है कि ये कंफर्म्ड खबर है, और ये कंफर्म्ड खबर है, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये एक कंफर्म्ड खबर है जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा बताई गई है कि ये नोटैम इश्यूज नोटिस इशू हुए हैं। अब मैं आपसे जो नोटैम थोड़ा हमेशा और कंफर्म समझना होते हैं। हाँ, नोटैम हमेशा कंफर्म होते हैं। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि आज बहुत सारी जनता देश की जो कि अवगत नहीं है इस चीज से, जिन्हें ये नहीं पता है कि नोटैम क्या होता है, मॉक ड्रिल करवा रहे हैं तो अचानक से क्या हो गया ऐसा कि मॉक ड्रिल हो रही है, लोगों में पैनिक फैल सकता है।
तो मैं एडमिरल ग्रेवाल, मैं आपसे कहूंगी कि आप दर्शकों को थोड़ा सा अपने तरह से समझाएं कि ये जो मॉक ड्रिल वाली एक्सरसाइज है, इससे क्या कुछ हो सकता है। नोटैम की वजह से क्या हम ये माने कि जो राजस्थान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर कोई हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, कोई किसी भी तरीके की आवाजाही 7 और 8 तारीख को क्या वो बंद रहेगी, ये सब चीजें थोड़ा सा अगर आप वो टेक्निकलिटीज, टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर एक्सप्लेन करेंगे तो व्यूअर्स जो प्रोग्राम देखेंगे उनको भी मदद हो जाएगी इसमें। जी। मॉक ड्रिल का मायना होता है हमारे आम नागरिक को जब दुश्मन का हमला होता है उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद क्या कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ये सब किया जाता है। ये उनकी एक तरह से उनको बताया जाएगा, उनको अवगत कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे आम नागरिक की सुविधा होती है, जैसे बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, यातायात के जितने साधन हैं, इन सब के बारे में भी अगर कोई नुकसान हो तो क्या करना है। उसके बाद अगर कहीं पर वास्तव में अटैक होता है तो वहाँ का कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, हॉस्पिटल्स में कैसे जाएंगे, ये सब बताए जाएंगे। और मॉक ड्रिल के लिए हर जिले में एक टीम होती है सिविल डिफेंस के लिए, वो सिविल डिफेंस टीम एक्टिवेट हो जाएगी। उनकी भी ब्रीफिंग हुई होगी आज कल की ड्रिल के लिए। और हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस वॉलंटियर होते हैं, उन सबको बुला करके कल ये उनके साथ अलग अलग जगह जाएंगे, आम नागरिक को एक तरह से समझाएंगे कि ये सिविल डिफेंस का रोल है। इस मॉक ड्रिल का मतलब ये है आपको अपने बचाव के लिए क्या करना है। और उसके बाद जितने वॉलंटियर होंगे उनको बोला जाएगा अगर इस सुविधा में कोई अड़चन आई तो आप लोगों की टीम वहां जाएगी और जो वहां के कार्यकर्ता हैं उनकी मदद करेगी। या आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आप कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में मदद करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी की कहीं प्रॉब्लम है, नॉर्मली हॉस्टिलिटीज में सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं इन्वॉल्व होते हैं, ये सिर्फ आम नागरिक सुविधाओं में होते हैं। नोटैम एक अलग इश्यू है, नोटैम कोई नई चीज नहीं है, नोटैम एक आम बात है। जब भी कोई वायुसेना की एक्सरसाइज होती है, उस एरिया के लिए जहां पर एक्सरसाइज हो, जहां पर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे ड्रिल में या फायरिंग में, वास्तविक हथियार होते हैं, उनकी फायरिंग से पहले हर एयरमैन को जो उस एरिया को यूज करता है उसको वार्निंग दी जाती है। ये एयरपोर्ट में, एयरफोर्स स्टेशन, आने जाने वाली फ्लाइट्स, ये बेसिकली एविएशन में, एविएशन वर्ल्ड में, सिविलियन वर्ल्ड में नोटैम बहुत ही आम चीज है। सभी जब अपनी फ्लाइट प्लान भरते हैं, सिविल फ्लाइट की भी फ्लाइट प्लान भरते हैं, मैं इस हवाई अड्डे से इस हवाई अड्डे जा रहा हूँ, ये मेरा रूट है, उस समय उनको ये सारे नोटैम्स के लिए देखना पड़ता है और अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है कि इस एरिया के बाहर से मैं जाऊंगा तो मेरी फ्लाइट लंबी होगी, उस हिसाब से वो तैयारी करते हैं। इसलिए वार्निंग दी जाती है, नहीं, इसमें लेकिन कोई ये, पैनिक की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो नोटैम नोटिसेस हैं, ये कल मॉक ड्रिल के साथ कोइंसाइड करते हुए आ रहे हैं और उसी तरीके से इसको प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। तो क्या कल केवल एक ड्रिल के रूप में ही ये जो नोटैम है उसको भी एक्सरसाइज किया जाएगा, या फिर उस दौरान कोई एक्चुअल स्ट्राइक भी हो सकती है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई करें कि कल के दिन, अब ये तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि भारत बता के स्ट्राइक करेगा कि हम इस दिन स्ट्राइक करने वाले हैं, बट क्योंकि ये व्हाट्सएप पर ये मैसेज आया है और कंफर्म्ड है, तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन में ये जो नोटैम है ये भी एक मॉक ड्रिल का हिस्सा ही है। क्या मैं इसे ये मानूं? मैम, नोटैम मॉक ड्रिल का हिस्सा नहीं होगा। नोटैम के साथ मॉक ड्रिल कोऑर्डिनेट हो सकती है ओके। कि वहां पर एक्टिविटी हो रही है, हम एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो इस नोटैम के हिसाब से एक्सरसाइज से थोड़ी रियलिटी आ जाएगी आपकी एक्सरसाइज में, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नोटैम मॉक ड्रिल का हिस्सा नहीं होगा। नोटैम एक अलग से स्वतंत्र चीज है, एक तरह से अलग से चीज है, और वो उसका मतलब ही और उसका महत्व अलग है। जी, ठीक है। अब मैं मॉक ड्रिल्स के ऊपर आती हूँ और एक सिविल डिफेंस को लेकर एक लंबा चौड़ा एक सर्कुलर भी आज निकाला है होम मिनिस्ट्री ने, और उस सर्कुलर में यह है कि एयर रेड वार्निंग सायरन्स के की एक हेडिंग है जिसमें प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर सिटीजंस, उसमें फेमिलराइज योरसेल्फ विद द एयर रेड सायरन्स,
लॉन्ग वेल्स फॉर अलर्ट्स, शाउट बर्स्ट्स फॉर ऑल क्लियर, इस तरीके की बातें उसमें कही गई हैं. आइडेंटिफाई द नियरेस्ट शेल्टर लोकेशन सच एज बेसमेंट्स, अंडरग्राउंड कार पार्क्स और डेजिग्नेटेड सेफ zones. Keep a basic emergency kit ready, including जिसमें कि टॉर्च हो, एक्स्ट्रा बैटरीज हो, वाटर बॉटल्स हो, नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स हो, फर्स्ट एड किट हो. इस तरीके की बातें कही गई हैं. फिर क्या करना है ड्यूरिंग द ड्रिल, उसको लेकर है. सिविलियन और स्टूडेंट ट्रेनिंग को लेकर कैसे आप उनको प्रिपेयर करेंगे, कि कैसे जो आप बात कर रहे थे कि नीचे करना है, अपने हेड को कवर करना है. आइडेंटिफाई द सेफ स्पेसेस एट होम, स्कूल एंड नेबरहुड, इसकी बात कही गई है. ड्रिल के दौरान क्या करना है, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स हम कैसे उठा सकते हैं, जैसे कि अपने ही घर की जो खिड़की और दरवाजे हैं उन पर ब्लैक कर्टन ब्लाइंड्स लगा दें. प्रिपेयर योर होम टू ऑपरेट विदाउट लाइट्स ड्यूरिंग द ब्लैकआउट, यानी कि जब आपके घर में लाइट्स बंद हो जाएंगी तो अपने घर को उस तरीके से तैयार करिए. लाइट ब्लॉकिंग मटेरियल्स लाइक डार्क क्लॉथ और कार्डबोर्ड, उसका इस्तेमाल करिए. तो ये सारी जो चीजें कही गई हैं, आपको लगता है कि ये आज के समय में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा है, एडमिरल ग्रेवाल, ये चीजें कितनी रेलेवेंट होंगी? क्योंकि ये चीजें हमने आज से 50 साल पहले की, जब आप 55 साल पहले की जो फिल्म्स देखिए 1971 वॉर के टाइम की, उसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसे ही दिखाई जा रही हैं उन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स में. तो आज के समय में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा है, कितनी रेलेवेंट होंगी इस तरीके की मॉक ड्रिल्स? अब इसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो फंडामेंटल ड्रिल्स हैं, एंड फंडामेंटल्स आर बेसिक्स. उनके करने से आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये अपनी सुरक्षा के लिए किया है. कुछ इसमें ऐसी चीजें मेंशन्ड हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का कोई असर नहीं है, जैसे लाइट, टॉर्च. हो सकता है पावर ग्रिड ही आपके पास पावर सप्लाई ना रहे, आपका इन्वर्टर काम ना करे, आपका सोलर भी डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है. तो आप उस समय भी आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करनी है. उन सब के लिए ब्रीफिंग है. कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो एक्चुअल हॉस्टिलिटीज के टाइम हो सकती हैं. कुछ मॉक ड्रिल का मतलब सबसे पहले इन चीजों के बारे में बात करना है, इन चीजों के बारे में लोगों को अवगत कराना है, उनको समझाना है कि हालात ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. जैसे हमने सबने कोरोना का समय तो देखा है, किसी ने पहले नहीं सोचा होगा कि लोगों की आवाजाही इस तरह से बंद हो सकती है, हर एक्टिविटी घर से ही होगी. एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशंस में ये कुछ अलग टाइप की इमरजेंसी होगी जिसमें हमें कुछ तैयारियां पहले से करनी होगी. ये उनके बारे में एक तरह से हमें अवगत कराने का एक अवसर है जो कल की मॉक ड्रिल है. इसमें सब कुछ नहीं बताया जा सकता है. इसमें हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए आप अगर स्कूल में हैं, आप रोड पर हैं, आपको क्या करना चाहिए. अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक एयर रेड सायरन हो तो आप गाड़ी को साइड में रोकिए और आप क्राउचिंग पोजीशन में गाड़ी से दूर आ जाइए, क्योंकि आप चलते रहेंगे तो लाइट भी ऑन रहेगी, कुछ और हो सकता है. अगर आप घर में हैं या स्कूल में हैं तो किसी चीज के नीचे शेल्टर लीजिए और क्राउचिंग पोजीशन, लेट जाइए जमीन पर, मुंह नीचे, गर्दन के पीछे हाथ. ये पोजीशन समझाते हैं. उसके बाद जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी टीम अलग से अपने काम में जुट जाएगी. अगर मेरे को इस सुविधा के लिए बनाया गया है, मैं टीम लीडर हूँ, मेरे नीचे मेरे साथ ये आदमी काम करेंगे मेरी टीम में, हमारा काम है अगर यहाँ पर कोई भी बाधा आती है तो हमें उसको जाकर के वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मदद से इसको जितना जल्दी हो सके इस सुविधा को दोबारा रिस्टोर करना है. इस टाइप की ब्रीफिंग पहले हो चुकी होगी वॉलंटियर्स की, हो सकता है आज ही हो गई हो क्योंकि कल तो ड्रिल होगी. नहीं, लेकिन ये एक दिन की ड्रिल एक्सरसाइज से क्या फर्क पड़ेगा? और जैसे ब्लैकआउट की बात हो रही है, ब्लैकआउट के केस में अगर ब्लैकआउट हो भी जाए तो आजकल तो सारे दुश्मन जो देश हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है. हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान एनिमी कंट्री है, उसके ऊपर रिटेलिटरी स्ट्राइक होगी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला देश चाइना है, जिसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, अथाह टेक्नोलॉजी उसके पास है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं. तो ये जो सारी जो ड्रिल एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं, ये ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के आगे कितनी टिक पाएंगी? अब जैसे थर्मल इमेजिंग कैमरास हैं, गूगल कैमरास हैं, वो आप चाहे लाइट बंद करो चाहे कुछ भी करो, आपको वो लोकेट कर ही लेंगे. तो ऐसे में कितनी सुरक्षित जो
अपने आप को बचाव करने के लिए ये जो एक मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही है कितनी कारगर साबित होंगी? अब एक अपनी जो पर्सनल सुरक्षा के लिए जैसे पोजीशन लेना, ये सब तो आज भी लागू है। ब्लैकआउट, लाइट्स, पोजीशनिंग, नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेकिन हमने मान टारगेट्स। लीजिए पोज़ीशन ले भी ली, हमने पोज़ीशन ले ली, हम किसी टेबल के नीचे घुस के बैठ गए या कुछ कर लिया। लेकिन अगर दुश्मन देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कहीं भी घुस के बैठेंगे और वो हमें लोकेट कर लेगा, तो फिर हमारे इसका मतलब क्या है फिर? मैम वो तो सिर्फ उनके लिए खतरा है जो पिन पॉइंटेड टारगेट, जो एक खास तरह से टारगेट बना करके उनके ऊपर ही स्ट्राइक आ रही है। लेकिन जो नॉर्मल एयर रेड होता है, वो बाई चांस आप अपने आप को एक तरह से दुश्मन को दिखा नहीं रहे कि यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पर लोग हैं जहाँ पर हरकत है, आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। आप बेसिकली एक तरह से दुश्मन को अपनी तरफ से कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हरकत हो रही है। अगर वो किसी एक खास जगह पर अटैक करने आएगा, तो वो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। वो पोजीशन पर आएगा, वो प्रॉपर अपने थर्मल इमेजिंग कैमरास या वैसे भी पोजीशन पर आकर के उस पोजीशन पर एक्चुअली प्रिसीजन वेपन भी फायर कर सकता है। तो इसके लिए आपको, जैसे आप ये ईरान में हमास के एक लीडर को निकाला था, ऐसे ही तो निकाला था कमरे के अंदर, वो अलग प्रिसीजन टारगेटिंग होती है। लेकिन जो नॉर्मल हॉस्टिलिटीज में आम नागरिक में कोई प्रिसीजन टारगेट नहीं होता है। ये बेसिकली आम नागरिक की सुरक्षा के लिए ये आपकी मूल एक्सरसाइजेज हैं। इनसे आप अपने लिए रिस्क को मिनिमाइज कम कर रहे हैं, फुल प्रूफ कोई नहीं। लेकिन अब जो आज की समय की जो ये मॉक ड्रिल्स है, कैसे समय में आ रही हैं जब सोशल मीडिया हाइपर एक्टिव है। आज से 50 साल पहले सोशल मीडिया तो नहीं प्रेज़ेंट था। सोशल मीडिया के मौजूद रहने से आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस होगा? क्या सोशल मीडिया कारगर साबित हो सकता है या सोशल मीडिया और ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर सकता है, जब इस तरीके की मॉक ड्रिल्स होंगी तो? ना मॉक ड्रिल एंड सोशल मीडिया एक्चुअली आप देखें तो दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आप लोगों की ब्रीफिंग कर सकते हैं कि हम ये इस जगह करेंगे। उसके ऊपर से अगर एक कोई कहीं पर हरकत ऐसी हुई जिसमें कोई इमरजेंसी है और ये इमरजेंसी की बात फैलती है, तो पैनिक हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है जब एक्चुअली में स्ट्राइक होगी, मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया भी अवेलेबल होगा उस समय के लिए। वो हो सकता है कि आप ये उस कह समय रहे के हैं लिए कि बंद हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि उस समय हो सकता है कि मोबाइल टावर्स को बंद कर दिया जाए, इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा? हो सकता है मैम, और काफ़ी चांसेस हैं। हुँ। और एक तरह से देखा जाए तो मेन मोबाइल टावर्स जो शहरों में होते हैं, वो एक टारगेट बन जाते हैं एनिमी के लिए कि आप में बिल्कुल। पैनिक क्रिएट करने के लिए। तो हो सकता है कि ये एज अ एक ड्रिल की तरह हम इसको पहले से ही लोगों में ये एक तरह से कर दें कि लोगों को इस तरह से संतुष्ट होना पड़ेगा कि इस समय से इस समय हो सकता है आपको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं तो ये क्या एडवाइज़री इस तरीके की आएगी कल कि हो सकता है आपका इंटरनेट बंद हो जाए 2-3 घंटे के लिए या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या स्कूल्स बंद हो जाएँगे? क्या बैंक्स बंद हो जाएँगे? क्योंकि अब तो सब कुछ इंटरनेट पे चलता है। एयरपोर्ट्स पर आप सोचिए कितने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, उनका क्या होगा अगर ये सब चीज़ें होंगी 2-3 घंटे के लिए, तो क्या एयरपोर्ट पर आवाजाही वो बंद हो जाएगी? कैसे होगा ये चीज़? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ इस चीज़ को। मैम अगर नॉर्मली जहाँ पर एयर रेड होता है या जहाँ अटैक होता है, उस समय एयरपोर्ट की आवाजाही उस समय के लिए स्थगित हो जाती है और उस समय पर हॉस्टिलिटीज या लड़ाई के समय में हर एक्टिविटी वैसे ही होनी चाहिए जैसे पहले होती थी। उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये दिखाता है कि ये देश लड़ाई में भी काम कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक रूटीन की तरह हम ये चीजें बंद कर दें। हो सकता है कि हम मिनिमाइज करने के लिए कि लोग बाहर कम जाएं इस समय से इस समय, या छोटे बच्चे बाहर न जाएं, उनके लिए हो सकता है। पर बाकी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आवाजाही बंद होगी उस समय के लिए। जब मॉक ड्रिल होगी तो इसमें कुछ अड़चन आएगी, कुछ एक तरह से आपको देखें कि देर हो रही है आपको इधर से उधर जाने में, कि रास्ते में ड्रिल चल रही है या कुछ इलाका बंद कर दिया गया 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। ये वास्तव में भी हो सकता है जब अगर आपके यहाँ कोई रेड हुआ तो
वास्तव में भी ये सब हो सकता है, बंद हो सकते हैं, आप फँस सकते हो कहीं। उस तरह से हो सकता है कि आपको अवगत किया कराया जाए। नहीं तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, अब जैसे यूट्यूब चैनल्स को भी बंद किया जा रहा है, तो अब जब इंटरनेट बंद होगा तो यूट्यूब चैनल्स भी बंद हो जाएँगे। लेकिन क्या ये एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है कि भई जिन यूट्यूब चैनल्स को सरकार बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती थी, वो उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी हो जाएगी कि उसको बिल्कुल ही खत्म कर दें, उसको हमेशा के लिए बंद कर दें, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि हर अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाती हुई सरकार तो दिखती है और जैसे कहा गया है और खुद एक मेमोरेंडम आया ऑफिस का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी थी कि जो चैनल्स नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं उनको बैन कर दिया जाए। तो अब एक करके कुछ चैनल्स को बंद किया गया है, पाकिस्तानी जो चैनल्स चल रहे थे उनको तो बंद ही कर दिया, ब्लॉक कर दिया गया है। अब जो क्रिटिकल चैनल्स हैं, जो सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो क्या ये मॉक ड्रिल्स के दौरान ये एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है जिसमें कि कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बंद हो सकते हैं? हम अचानक तो किसी चैनल को बंद नहीं करेंगे और देखिए आप कोई कुछ भी कहे, नेशनल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट सेम नहीं होती है और ये सरकार भी मानती है। अगर हम नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, उसमें अगर सरकार की क्रिटिसिज्म भी है, सरकार के प्रोसीजर्स की, उसको अगर हम एक पॉजिटिव वे में लें, तो वो काफ़ी मददगार होता है। कई बारी हम सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म से ही सीखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। हुँ। लेकिन आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉक ड्रिल्स क्या ये वन डे अफेयर होगा यानी कि कल हो सकता है और जैसा जो नोटैम है वो तो 7th और 8th दोनों के लिए है। तो ये मॉक ड्रिल 2 दिन चलेगी या फिर अब कुछ आने वाले दिनों में लगातार इस तरीके की मॉक ड्रिल चलती रहेंगी? मैम मॉक ड्रिल एक स्पेसिफिक समय के लिए होगी। हो सकता है 2 घंटे के लिए, हो सकता है 1 घंटे के लिए और हर जिले में, हर जगह पर वो पहले इसकी घोषणा करेंगे कि हम इस समय से इस समय करेंगे। ये लोकल लेवल पर होगा। जैसे आजकल टीवी में भी चल रहा है कि मुंबई में 4 बजे होगा शाम को, तो 4 से 5 हो सकता है, 4 से 6 तक खिंच सकता है, कुछ जगह पर लंबा खिंच सकता है। और आम तौर पर इस टाइप की मॉक ड्रिल एक आम चीज होनी चाहिए। आपको कभी-कभी साल में 6 महीने में इस टाइप की एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे लोग जानते हों कि इसका मतलब क्या है। नहीं, लेकिन तो आपको मुझे नहीं लगता है लगता कि ये कि डेली होगी, लेकिन हो हाँ। सकता है इसके बाद 1-2 बार और हो। नहीं, लेकिन आप ये तो एडमिट करेंगे कि इस तरीके की मॉक ड्रिल्स हम लोगों ने लगातार नहीं की हैं और ये एक कमी रही है पूरे सिस्टम की। और अगर ये लगातार होती रहे तो जो आम जनता है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको पता होगा ये मॉक ड्रिल कि क्या होता है। तो ये रेगुलरली तो नहीं हुई, क्या ये एक कमी रही है सिस्टम की? मैं आपके साथ सहमत हूँ। अगर देखा जाए तो एक तरह से कमी है और हो सकता है इसीलिए मॉक ड्रिल करा रहे हों और इसको इतनी पब्लिसिटी दी गई है कि ये मॉक ड्रिल होगी, ताकि लोग इससे पहले ही जानने के लिए उत्सुक हों कि है क्या। जैसे आप बोल रहे हैं, हो सकता है लोग इसको जानने के लिए उत्सुक हों कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद हो सकता है कि ये एक रूटीन वे में हर 3 महीने में, हर 6 महीने में या हो सकता है कि अब हर हफ्ते या 2 दिन बाद फिर हो जाए। लेकिन एक ज़रूरी है कि ये होनी चाहिए, ताकि लोग इसके बारे में जानते रहें। कल देखना होगा 7 और 8 के लिए नोटिसेस इश्यू हुए हैं और उसके अलावा मॉक ड्रिल्स भी होंगी, तो कल कैसे क सब कुछ होता है ये देखना होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एडमिरल सुरेश ग्रेवाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।